ओ लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, ओ लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, तेरे ना दी माला गल पाके मलंगनी बन गईया, मलंगनी बन गईया, लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सईद अली बाबा और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल आप और हम आज तीसरा चौथा दिन है, साथ साथ है। वीडियोस मैं लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं सॉरी अभी तक मैं किसी के कमेंट्स भी नहीं देख सका हूँ और किसी के व्यूज़ भी, चूँकि मुसलसल मसरूफ़ हूँ, रात लेट नाइट्स होते हैं, एडिटिंग होती है, तो रोज़ाना मैं आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा हूँ। रात को मैंने शौकत अली शहज़ादा लोहार की जो परफॉर्मेंस लगाई एक मजलूब की धमाल के साथ, वो भी आपने देखी होगी। तो इस वक्त ज़रा मेरे साथ दो बहुत प्यारी सी शख्सियत, एक तो आप समझ गए शौकत साहब और दूसरे जनाब अली हमारे आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं सलमान सनी। उनका जो है ना अशोका के नाम से उनका प्ले भी आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में भी उनसे बात करते हैं। और थोड़ी सी गाना तो आप इनका सुनते ही रहते हैं, गपशप बहुत कम लोग सुनते हैं, तो मैंने कहा चले शौकत अली शहज़ादा और सलमान सनी की कुछ गपशप आपको सुनाते हैं। मेरे साथ रहे और देखते रहे। हमारी चाय आ गई है और ये जी हमारा शौकत अली लोहार माशाल्लाह इस वक्त थोड़ा सा हम इसको कहते होते हैं भोजन समाप्त कर रहा है, तो गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौकत भाई, आज आपको अपने दिल की बात हमें बताएं, गाने और वो तो हम सुनते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। सेवन लाल शाहबाज कलंदर में मैंने बहुत ड्यूटी की है और वैसे काफ़ी दरबारां ते हाज़री दी है। साढ़े इलाके माशाल्लाह सखी पाक रहमान बादशाह ने, बीड़ी पाक रहमान नौशो पाक सरकार के मुरीद ने। और एक दफ़ा ऐसा होया कि असी ना सेवन गए हैं और मैं पाक गाजी शहनशाह दे अलम थले हाज़री बजा रहा वहाँ। अंदरों एक ना आवाज़ आई है कि भाई अंदर आके हाज़री बजाओ। हाय हाय, बाखुदा गवाए रिज़्क़ी हलाल आती। असी अंदर गया एक ना मुर्शदादी सी, साड़ी सैयदजादी सी, उन्होंने दिन काफिला गया सी सेवन। माशाल्लाह उन्होंने अंदर साड़ी ड्यूटी बरांडे के विच करवाई और रूहानियत वेखी कि पाक शहनशाह गाजी शहनशाह का सामने अलम है तो मैं हाज़री बजा रहा हूँ। तो बाबा जी 2 तो 2.5 घंटे मेरी वो हाज़री हुई है, तो मैं नहीं किसी लो वेखे कि कोई कौन की कर रहा है। मतलब कैफियत ही ऐसी हो गई कि दुनिया तो वो फिर मेरा शहनशाह अली ध्यान सी, तो फिर ऐसे करम होए उस शहनशाह का सदका फिर मैं पूरी दुनिया को मिला माशाल्लाह माशाल्लाह। और लाहौर मून मार्केट मैंने जश्न शान कलंदर किया है और बाखुदा गवाए इस गल दे काफ़ी जी इस गल दे गवाह ने कि नकाब पोशस आए ने दरवेश, काला लिबास उन्होंने पहने है। 500 रुपया एक तख्ती ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नादी अली लिखिया सी, उन्हें गवाच गई मेरे कोलों। तो एक पायलों का जोड़ा उन्होंने मैंने दिता सी। उन्हें आख्या बेटा जाओ जदों भी सेवन जाना ने पहला पानिया, अजे तो अमर नहीं होया, लेकिन कि इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहे तो मैं ज़रूर लैके जावांगा। तो बात यह कि पाक वलियां दे दर तो बड़ा कुछ मिले, मेरे रब ने बड़ा ही अता किया है। वो तो फिर गफूर और रहीम है ना, इन्हों के हीले वसीले बहुत कुछ मौला ने अता किया है, तो मौला 5 तन पाक का सदकी खा रहे हैं। अच्छा शौकत भाई, जो तुसी ये ढोल परफॉर्मेंस दे रहे होंदे हो, इस मैं बड़ी दफ़ा नोट किया है और तुहानू भी और बेशुमार ढोलियां नू भी कि कैसी कैफियत चले जाते हैं कि वो जान बुझ के परफॉर्मेंस देने वास्ते नहीं घूम रहे होंगे, ऐसा ही खुद ब खुद ही घूमना शुरू हो जाता है। कोई शक नहीं, की कैफियत होती है ये जिस टाइम बंदा वजद च आ जाता है ना, वो फिर अपना जोश तो रहिंदा ही नहीं। हाय हाय, अपना आप तो वस च होंदे ही नहीं, वो फिर बेली आने वाला विच आ पाया। वाह जी वाह। जैसा भी कोई फनकार है ना, लेकिन जिस टाइम वो अपनी परफॉर्म देगा ना, तो कोई ना कोई मेरे मालिक की रूहानियत ज़रूर चाहे जसाल ज़बरदस्त जी। और सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान और बैरून मुल्क बड़ा नाम कमा चुके हैं और अब काफ़ी अरसे से एक्टिंग कम करके डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ आए हुए हैं
और ये जब भी कोई ड्रामा पेश करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ, मेरा तो छोटा भाई है, लेकिन जो मोहब्बत होती है, जो एक बंदे का क्रेडिट होता है, मैं ज़रूर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर यार रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल में मैं कोई प्ले शौक़ से देखता हूँ तो वो रिटन या डायरेक्टेड बाय सलमान सनी हो तो मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ। और एक और मज़ेदार प्ले बिल्कुल हट के अशोका गालबन नाम है, चले अभी सलमान से बात करते हैं, मेरी बातें तो आप सुनते रहते हैं। सलमान भाई, सबसे पहले कुछ इस ड्रामे और किस डेट को हो रहा है और क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को। और सईद बाबा साहब जो हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा से इन्होंने प्यार किया है और हमेशा से ही अप्रिशिएट किया। ड्रामा अभी हम करने जा रहे हैं 4 फरवरी 2023 को और ड्रामा है अशोका द ग्रेट के नाम से। जैसे कि आपको पता है, आप देख भी चुके होंगे वीडियोस में कि हमारा ये पूरा फेस्टिवल जो है गंदारा फेस्टिवल के नाम से मंसूब किया गया। तो इसमें गंदारा में एक स्टोरी जो अगर अशोका की ना बयान की जाए तो मैं समझता हूँ मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि अशोका एक वाहिद ऐसा करैक्टर था जिसने बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट किया। इसके दौर में आगे बुद्धिज़्म फैला था, पूरी दुनिया में फैला। और इस लिहाज से हमारी, क्योंकि ये हमारे हिस्सा जो है टेक्सला करीब यहाँ से और फिर एक पोठोहार भी है और पिंडी भी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो है वो कहानियाँ और स्टोरीज़ हैं जो अशोका से रिलेट करती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें लोगों को, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते और हिस्ट्री पे हम जाते नहीं। तो हमने कोशिश की है कि इसमें ज़रा न्यू जनरेशन को बताया जाए कि अशोका भी यहाँ का एक किरदार था और उसने कैसा वो एक जालिम आदमी था और कैसे वो कन्वर्ट हुआ और फिर दुनिया में अमन का प्रचार किया। तो ये ड्रामा इस पर बेस करता है। और ये किस ड्रामे में मेरा वीर काम कर रहे हैं और अभी शौकत साहब भी इस ड्रामे में आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये जो गेटअप है शौकत भाई का, ये उन लोगों के साथ जो बुद्धा के रेलेवेंट लोग थे उनसे भी बड़ी रिजेंबलेंस है जी। ये हमारा प्यारा सा भाई भी साथ बैठा है और शौकत भाई के साथ ये इनकी पूरी टीम है। तो सलमान भाई, आप कुछ बता रहे थे प्लीज़। जी, तो वो हमने, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे वो पुराने दौर में और जो अब जाके वो नवादरात और जवाहरात जो है वो निकल रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, अब जाके उनकी तलाश की जा रही है, ऐसे ही हम स्टोरीज़ को भी तलाश करें तो बहुत ज़्यादा ख़जाना स्टोरीज़ का यहाँ पर मौजूद है। अब जैसे हमारी कोर स्टोरी जो है राजा पोरस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, आज की जनरेशन के बारे में पता नहीं है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। और इसके बाद फ़ौरन में जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर एक मेरी स्टोरी है, वो भी तैयार हो रही है। क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर, जैसे मैंने मादुल आल हुसैन किया था जी, बहुत आला था, बहुत मेरा एजाज़ ये कि मैंने उसे इंडिया में भी परफॉर्म किया, उसमें मैंने माधु का किरदार जो है वो अदा किया था। ये मेरी खुशकिस्मती है उसमें। तो ऐसे प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस और ऐसे जो इश्यूज़ पर के जो माशरे की नज़रों के सामने होते हैं लेकिन छुपे हुए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन चीज़ों को सामने लेकर आऊँ। अच्छा सलमान भाई, आज हम चाहेंगे कि चूँकि आप तो बेसिकली आर्टिस्ट हैं, तो कोई हमें कोई शुगल वाला, कोई मज़ेदार सा कोई ऐसा वाक़या जो हुआ हो जो हम आर्टिस्टों के साथ अक्सर बड़ा ज़्यादा वाक़या होता है मेरा, अक्सर मैं सुनाता भी हूँ। बाबर अब्बास और मैं, हम लोग कमर्शियल थिएटर करते थे रावलपिंडी में, तो मैंने ड्रामा ख़त्म किया तो मैंने कहा यार चलते हैं बड़ी सरकार के जो वालिद साहब हैं सखी महमूद बादशाह, उन जाके ज़रा वहाँ पर हाज़िरी देकर आते हैं। रात का वक्त था तो हम दोनों चले गए। तो रास्ते में मैं टैक्सी पे हम लोग बैठे, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि यार इसको बाबर को बोला, बाबर पीछे बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कुछ सुना मनकबत यार। उसकी सारी मनकबत सुनाई और गाड़ी जो चल रही थी वो उसकी खटारा किस्म की थी, कड़कड़ कड़कड़ टक 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 ऐसी आवाज़ें उसके अंदर आ रही थी। तो मैंने बाबर को कहा बाबर मनकबत सुना, तो उसने सुनाई, बड़ा ही मज़ा आया। तो मैंने ड्राइवर से पूछा जब उसने मनकबत ख़त्म की तो मैंने कहा कि आवाज़ कैसी है, तो कहता है पाजी यार सिलेंडर टिले हुए थे। यानी उसको मनकबत का नहीं पता चला जी, ज़बरदस्त। तो फिर मैंने उसे बाद में कहा, मैंने कहा भाई नहीं मेरे बच्चे जो बैठा है इसकी आवाज़ करेगा। हाँ ठीक है जी, गाड़ी का सिलेंडर ढीला हुआ है जी। हाँ जी, करके ना जमात आने वाली ने अगला महीना जोड़ा ना मेरे सैन शाह सखी सरबत लाला वाली सरकार का ਉਹਦਾ एक बोल थोड़ी नज़र बिस्मिल्लाह। ओ
लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, आहा। ओ लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, तेरे ना दी माला गल पाके मलंगनी बन गईयां, आहा। मलंगनी बन गईयां। लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, तेरे इश्क दा मैं चोला गल पाया ए, हथी प्यार वाला गजरा सजाया ए। तेरे इश्क दा मैं चोला गल पाया ए, हथी प्यार वाला गजरा सजाया ए। पाइया मुंदेरा मैं कन पड़वा के, पाइया मुंदेरा मैं कन पड़वा के मलंगनी बन गईयां, मलंगनी बन गईयां। लाला वाले आ मैं तेरे दरे आके, तेरा दर साइया रहमती खजाना है, इथों मंगदा मुरादा ए जमाना है। तेरा दर साइया रहमती खजाना है, इथों मंगदा मुरादा ए जमाना है। मवी मंगया खैर इथों आके, मवी मंगया खैर इथों आके मलंगनी बन गईयां, मलंगनी बन गईयां। लाला वाले आ मैं तेरे दर आके, तेरा दर साइया किन्ने खड़काया है, यूसुफ यार ये मुरादा लेके आया है। तेरा दर साइया किन्ने खड़काया है, यूसुफ यार ये मुरादा लेके आया है। आया बड़ियां गरीबी आसा लाके, आया बड़ियां गरीबी आसा लाके मलंगनी बन गईयां, मलंगनी बन गईयां। लाला वाले आ मैं तेरे दर आके। व्यूअर्स, इतनी प्यारी प्यारी शख्सियात के साथ मैं नाचीज़ सईद अली बावा, और आज का ये एक छोटा सा व्लॉग कह लें, प्रोग्राम कह लें, एंटरटेनमेंट कह लें, लेकिन मैं इसको रूहानियत कहूँगा, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू जो होती है वो रूहानी कैफियत को चेंज करती है। तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, सरकार की शान सुनी, मज़ा आया, और शौकत अली को आपने सुना, सलमान भाई की गपशप सुनी। तो ये जो मेरा चैनल है ये आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अच्छी बातें दिखाता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरा साथ दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और ये BFP TV चैनल जो है ये आपको प्रमोट करता है, दिखाता है ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान। ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान देखना हो तो फिर BFP TV को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मुझे दें इजाज़त, अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके बाद भी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। तो एंजॉय करें और हमें सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।